हेलो एवरीवन, कैसे हो सभी। आशा करती हूँ सभी अच्छे होंगे, मस्त होंगे और अपनी स्टडी में व्यस्त होंगे। तो मैं कर रही हूँ रीट मेंस की तैयारी और मेरे रीट प्री में आए थे 96 मार्क्स। और मैंने फर्स्ट बार में ही रीट प्री क्लियर कर दिया था और अब मैं रीट मेंस की तैयारी कर रही हूँ। और मैंने कोर्स ले रखा है उत्कर्ष ऐप से, जो 7-8 महीने हो गए मेरे। लगभग राजस्थान जीके कंप्लीट होने आया है और लगभग पूरा ही हो गया है, बस थोड़ा बहुत रहा है आर्ट एंड कल्चर, जो ये लगभग 10-15 दिन में कंप्लीट हो जाएगा। और मैं पीछे पीछे इसके पीछे रिवीजन भी करती जा रही हूँ और मेरी अच्छे से तैयारी भी हो रही है और अच्छे से मेरे क्वेश्चन भी सॉल्व हो रहे हैं। तो आज मैं लेके आई हूँ बीसल देव रासो और पृथ्वीराज रासो। बीसल देव रासो ग्रंथ किसने लिखा था? नरपति नाल ने। और पृथ्वीराज रासो चंद्रबरदाई ने लिखा था। तो बीसल देव रासो ये गोडवाड़ी भाषा में लिखा हुआ है और डिंगल साहित्य है। गोडवाड़ी में लिखा हुआ है और डिंगल साहित्य है। ये श्रृंगार रस का प्रेम काव्य है। और विग्रहराज चतुर्थ व रानी राजमती प्रेम प्रसंग का वर्णन है। इसमें कवि इस बीसल देव रासो ग्रंथ में कवि माघ और कालिदास को विग्रहराज चतुर्थ के समकालीन बताया। बीसल देव रासो ग्रंथ में कवि माघ और कालिदास को विग्रहराज चतुर्थ के समकालीन बताया। बीसल देव रासो 4 खंडों में विभक्त है और 4 खंडों में, और इसमें 216 छंद है। अब बीसल देव और राजमती की प्रेम प्रसंग का वर्णन है। आगे है राजा बीसल देव जिन्हें विग्रहराज चतुर्थ भी कहते हैं। इनके दरबार में दो दरबारी थे, सोमदेव और नरपति नाल। सोमदेव ने ललित विग्रहराज लिखा और नरपति नाल ने बीसल देव रासो लिखा था। और बीसल देव रासो स्वयं ने एक हरिकेली नाटक लिखा था बीसल देव रासो ने, और संस्कृत भाषा में उत्कीर्ण है। और किरात वेश में हरिकेली नाटक में किरात वेश में भगवान शिव व अर्जुन के युद्ध का वर्णन किया गया है। आगे है पृथ्वीराज रासो। बीसल देव रासो श्रृंगार रस व प्रेम काव्य है। जबकि पृथ्वीराज रासो वीर रस की प्रधानता है। पृथ्वीराज रासो के लेखक है चंद्रबरदाई। ये पिंगल साहित्य में लिखा हुआ है। बीसल देव रासो डिंगल साहित्य में और पृथ्वीराज रासो पिंगल साहित्य में लिखा हुआ है। इसमें 1,00,000 छंद व 69 सर्ग है। ये वीर रस की प्रधानता है पृथ्वीराज रासो में। और इसमें अजमेर और दिल्ली के शासक पृथ्वीराज तृतीय के युद्धों, विजयों व उपलब्धियों का वर्णन है। पृथ्वीराज रासो जिसमें अग्निकुंड सिद्धांत दिया गया, मतलब अग्निकुंड का समर्थन किया गया। अग्निकुंड जिसे चौहानों की उत्पत्ति किसे हुई? अग्निकुंड यज्ञ करने से हुई थी। और वशिष्ठ नामक साधु ने अग्निकुंड यज्ञ किया था। और वह पृथ्वीराज रासो ग्रंथ को पूर्ण किया था जलन ने पूर्ण किया। इसमें तराइन के युद्ध का वर्णन है पृथ्वीराज रासो में। इस ग्रंथ की कुछ पंक्तियां राज प्रशस्ति पर उत्कीर्ण है।